मैं सतीश मीणा, मेरी उम्र 40 साल है और मैं जयपुर का निवासी हूँ। मैं अभी जैसलमेर के कुलतरा गांव के अंदर आया हुआ हूँ। यहाँ ऐसे कहते हैं ये पब्लिक यूट्यूब पे कि ये भूतों का गांव है, कई सालों पहले ये खाली हो गया था। लेकिन यहाँ के हालात देख के मेरे को लगता है कि ये सब अफवाह है, क्योंकि जिस हिसाब से पत्थरों को जमाया हुआ है ये इतने पुराने नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष और 80 वर्ष के आसपास के हैं। कोई गांव किसी ने बसाया होगा, लेकिन बाद में यहाँ के राजा ने या किसी महामंत्री ने रोक दिया होगा। उसके बाद ये पैसे कमाने का एक जरिया है, एक अफवाह है। मेरा मानना है कि आप ये कोई भूतिया नहीं है। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, मैं लिख के दे दूँ जैसलमेर सरकार को कि अगर मेरे को रात को रुकने की परमिशन दे तो मैं एक नहीं पूरे महीने की 30 अकेला यहाँ रुक सकता हूँ, सो सकता हूँ। बस मेरी शर्त ये है कि मेरे को फुल रजनीगंधा तुलसी, फुल गुटखा दिया जाए और मैं पूरा एक महीना यहाँ रुक जाऊंगा। आप चाहे मेरे को जंजीरों से बांध दो, कैसे भी बांध दो, पर मेरे को गुटखा दे दो और एक महीने बाद मेरे को आगे संभाल लेना। मैं भी देखता हूँ कि भूत मुझसे बड़ा कौन सा भूत आ गया इस गांव के अंदर। ये मेरा चैलेंज है। सतीश मीणा, जयपुर निवासी। ये पूरा ये गांव देख लीजिए, ये सब अफवाह है। ये कौन कहता है 200-250 साल पहले है। या हमारे बाप दादा 50 साल पहले कोठी बनाते हैं, उसके तो हालांकि तलार पड़ जाती है, भूकंप आती है, तो ये जम सकता है कि ये सब अफवाह पागल बनाने का काम है। आप लोग इस अफवाह में ना आए। एक मनोरंजन का जरिया है और कुछ भी नहीं है। जैसलमेर में कुछ भी मैं एक दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये एक जरिया है पैसे कमाने का। देखिए सही है, कुलतरा गांव के अंदर ये कुछ चीज हमको लिखी हुई मिली है। इसी के अंदर मैं इसी का झूठ साबित कर दूंगा, इस लिखावट के अंदर ही। देखो इसमें लिखा हुआ है कि लोक कथाओं के अनुसार, यानी कि कोई कथा के अनुसार, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि ये सत्य है। तो कथाओं में तो मैं कह दूं कि मैं पिछले जन्म के अंदर रावण का बाप था, या मैं खुद रावण था, या भगवान श्री कृष्ण था, तो एक कथा है। इसमें देखो लोक कथाओं के अनुसार कुलतरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, मान लिया। प्राचीन गांव था, जो पाली के थे ये भी मान लिया। उन्होंने कुलतरा के चारों तरफ 84 गाँव बनाए, ये भी मान लिया। ठीक है। यद्यपि जैसलमेर के राजा सलीम सिंह जो भी था XYZ, उसकी वजह से भूकंप आया, खाली करके भग गए। तो एक चीज बताओ, खाली करके भग गए तो यहाँ भूत कैसे बने? वो तो भग चुके। अभी मैं मेरे घर से भग जाऊं तो मेरे घर में भूत आ जाएगा क्या? आप मेरे को इस चीज का जवाब दो। तो ये कुछ ही नहीं है, ये कमाने का जरिया है, बिल्कुल फेक टू फेक 101%। वो कुछ भी नहीं है। ये कथा है। कथा में कुछ ही बना दो आप। पहले कहते थे कि राम नहीं है, सेतु नहीं है, राम सेतु नहीं है, तो अफवाह है, तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। तो ये लकड़ियां हैं, ये आप कह सकते हो कि ये 200 या 250 साल पुरानी लकड़ियां हैं। आज आप एक लकड़ी को रख दो एक कहीं भी, 10 साल या 5 साल में उसमें दीमक लग के और 3 टुकड़े हो जाएंगे। कौन कहता है 200 साल पुरानी है? ये सब गवर्नमेंट ने ये सब लिपा पोती है। देखिए ये छूट के आ दे। हमारी दादी नानी पहले मकानों में ये करती थी, तो ये वही चीज है। कोई कह सकता है कि 200 साल पुराने मकान है? मेरे नानी के 2 पट्टियां हैं, वो 50 साल पुरानी है, उनकी दीमक लग गई है। ये 200 साल पुराने हैं कि लकड़ियां टूट के नीचे आ जाए? पागल बनाने का। इसके ऊपर छत है, सिड्डी है। उस टाइम कौन जानता था छत और सिड्डी क्या होती है? कोई ढंग से बोलना लिखना नहीं जानता था, बना दिया अफवाह। कुलतरा भूतों का शहर, भूतों का डरावना। कुछ भी नहीं है। क्या है भूत? इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं है। इनमें मुझसे बड़ा कोई भूत नहीं है, मैं ये मानता हूं। और अगर कोई भूत है तो मैं उसको ओपन चैलेंज देता हूं कि मेरे सामने आए, कैसे भी XYZ, मैं उससे हर तरह से निपटने को तैयार हूं। उसकी इच्छा वजह से आ जाए, ये घोड़ा, ये मैदान। भूत आगे आगे हो, मैं उसके पीछे पीछे। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं आज। अपन आए हुए हैं, ये 2 मंजिल का मकान। उस टाइम किसी का 1 मंजिल की पट्टियां नहीं बनती थी। ये 2 मंजिल का कोई धंधा सेठ था क्या यहाँ पे, या कोई अंबानी था यहाँ पे जो 2-2 मंजिल बनाए हैं? ये सब अभी के बने हुए हैं गुमराह करने के लिए। और अपनी ये भारत की जनता इतनी पागल है, जो कहते हैं ना उसी को मान लेती है, उसी के पीछे लग जाते हैं। जैसे कि एक भेड़ 100 भेड़ को छोड़ के एक रास्ते जाएगी ना, तो 99 भेड़ उस एक के पीछे आएगी। तो ये अपनी अंधविश्वास हो, कुछ भी नहीं है। ये एक तरह का सरकार का पैसे कमाने का जरिया है। एक आदमी 100 से 125 रुपये देता है गाड़ी के और खुद का किराया टिकट का, तो कितनी जनता आती है?
कितनी इनकम होती है। ये सब ठेके पे छूटते हैं ये सब, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मानो या मत मानो, मेरा मानना तो यही है। और यही प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सीमेंट थी क्या पहले? और ये देखिए, पहले ये सीमेंट थी क्या? ये सीमेंट कहाँ से आई है? कौन जानता था सीमेंट क्या होती है? पागल बना रखा है पब्लिक को। ये पट्टियाँ, ये सीमेंट, ये ऐसी निकासी पर फतवा कर सकता था कोई? बना दिया पागल, वो बन रहे हैं पागल।